बम्बई में मैं 8वीं पास करी और 8वीं पास करके मैं अमेरिका पहुंच गया। मैं 12 साल रहा तो अमेरिका पूछियो। 12 साल का अमेरिका चला गया। बचपन में थे बहुत ज्यादा कुछ मादे गारा होया करता। जब मैं निकला घर से तो मैं पीछे घूम के नहीं देखा कभी, न घर वालों से पैसा लिया। बचपन को एक तो गुस्सा में निकला था, लेकिन कभी कभी गुस्सा में निकलेगा शब्द भी या मन में यह होता कि साला एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मेरा भी कुछ होगा। या मेरा बाप तो कभी गरीब देखी ही नहीं, मेरे लोग देखिए जेटे ने पूछे बैलगाड़ी बैठे पूछे मारवाड़ी। बिल्कुल सर, एक बचपन को थारो किस्सो जय मन पतो लाग्यो कि थे एक बार कोई की दीवार तोड़ाया। राम राम जी, मुक्समू झलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी चीज छोटे पैकेज में आवी। यह एक कहानी है भारत के राजस्थान के एक छोटा सा शहर में रहने वाला राम जी की। राम जी आज मेरे साथ में जुड़ने जा रहे हैं, जो एक छोटा सा गांव से निकल की और पूरे भारतवर्ष में नहीं 12 अपने देश विदेशा तक नाम है वह कमा रहे हैं। अमेरिका में फिलहाल सर ही वह रहने लाग रहे हैं और भाई बहुत ही अच्छो बढ़िया काम है ये वह करने लाग रहे हैं। आखिर एक ईमानदारी कड़ी मेहनत करी और ईमानदारी के साथ में मेहनत करी तो आज भाई अमेरिका में ये रह रहे हैं, धूम मचा रहे हैं। 10 भाई बहन हा और 10 भाई बहन के अंदर से निकल की और इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई लिखाई करी और आज है बाप ने साथ में जुड़ने जा रही। तो सरो यहाँ पर जान सा और सबसे पहली वीडियो है वो शेयर करना है। राम राम सा। राम राम सा, मेरा नाम राम सैनी है। और सर मैं पूरी बात बताऊंगी तो शायद उसका 19-20 हो जाए, तो थोड़ो आप अपने बारे में बता दो। जी, तो एक्चुअली कहीं है कि मैं सीकर से हूँ, छोटा सा गांव, अब तो सिटी बन गई। कहीं ऐसा कि 8 साल रो तो मैं सीकर छोड़ दिया। तो सीकर छोड़ के मैं सूरत गयो। सूरत में 6 महीना रहो, फिर बम्बई गयो। बम्बई में मैं 8वीं पास करी और 8वीं पास करके मैं अमेरिका पहुंच गया। मैं 12 साल रहो तो अमेरिका पूछियो। 12 साल का अमेरिका चला गया। न मैंने अंग्रेजी आवती न बाकी कोई भाषा समझ में आती, लेकिन ठाकुर जी कृपा रही कि हमेशा साथ में रहा और मन आगे से मार्गदर्शन देता रहा। तो बैठे जाके मैं अंडर ग्रेजुएट करी, पोस्ट ग्रेजुएट करी, कंपनी में काम करियो, शादी करी और फिर काम बढ़ायो आगे। शादी की अमेरिका में करी? अमेरिका में मैं लोग सागे साथ में पढ़ता। फिर अठे जय मेल पैलेस में हमारी शादी हुई। अच्छा। और पहली शादी लव थी मैरिज? हाँ, लव मैरिज। तो शादी कहीं हो कि हम लोग साथ में थे 5 साल। बेटा बाद में बाबूजी की एक ख्वाहिश थी कि भाई बेटा शादी कर तो देसी लड़की हो और अपने देश में आके कर। तो ठीक है बाबूजी। तो बिना वास्ते फिर मेरा देश आया। अच्छा। तो बाद यंग एज, अच्छा, बहुत ही यंग था मैं लोग। लेकिन वो एक हमारे लिए चैलेंजिंग था कि लाइफ के अंदर आगे बढ़कर कहीं करना है। तो हमारा माँ बाबू जी 2001 में अमेरिका लेकर गए। तो हमारा ऑफिस में बना लेकर गए। तो बाबूजी बोले कि भाई बहुत बढ़िया है, खुश हुआ, लेकिन बोले तो है तो नौकरी नहीं यार। हाँ। तो उनका एक कोटेड कि नौकरी और एक करी बराबर होती है। तो बोले मतलब कहीं हो? तो बोले तो 9 काम बताए नहीं जाऊं और तू एक काम को नहीं करियो तो पहले दिख सीखे वो काम को नहीं, तो 9 पे पानी फिर गो। तो बोले हमेशा करो छोटो मोटो धंधो, नहीं धंधो अपनो कर। तो बने बाद में मैं हमारी कंपनी स्टार्ट करी एंड कंपनी के बाद में पूरा फैमिली ने सेट कराया एंड आज भगवान की कृपा है कि सब कुछ वेल सेट है। कोई चीज की कमी को नहीं। और समाज के वास्ते भी मैं बहुत काम करूँ हूँ। मैं एक राजस्थानी एसोसिएशन बट एक चैप्टर खोल दिया शिकागो में, यूएसए में। बिग के माध्यम से मैं राजस्थान फाउंडेशन से जुड़ियो, राजस्थान गवर्नमेंट से जुड़ियो और रूरल एरिया के अंदर मैं बहुत सारा काम किया कि गरीब लोगों की बच्चों की शादी करी, बने एजुकेशन प्रपोज फंड्स करो, बने कटे गांव में पानी को नहीं तो पानी व्यवस्था करी कि जो तभी अपने से कंट्रीब्यूट हो सके। और आगे भी मैं भगवान से ठाकुर जी से ये आशीर्वाद मांगूंगा कि भाई मैंने ये कि सद्बुद्धि दे कि मैं आगे भी कुछ कर सकूं अपने समाज के वास्ते, अपना परिवार के वास्ते, और कोई भी गरीब ने हमारी कोई सहायता की जरूरत पड़े तो वन आगे सहायता कर सके। सर राजस्थान से शिकागो तक को जो सफर है वो एक लाइन में आप बताना चाहो तो? सफर यह है कि बहुत ही बढ़िया सफर ही हो, लेकिन संघर्ष भी बहुत करना पड़े। तो सफलता तो ये कुछ मिले कि मेहनत करनी पड़े और मेहनत के लिए भी को रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा आयो एंड मेहनत मारी थी, लेकिन ठाकुर जी कृपा से बहुत ही बढ़िया है। आज के दिन भगवान के पास सब कुछ आपका कहना है। सर कभी आपने लग्यो कि एक दिन आप अमेरिका के अंदर राजस्थानी समुदाय को नेतृत्व है वो करांगा? हाँ जी, क्योंकि शुरुआत में गयो तो बट्टे कहीं हो कि सब गुजराती तेलुगु एक समाज के बने
कल्चर प्रोग्राम में जाता मैं पूछता लोग कि मैं अपना मारवाड़ी तो है ही कोई नहीं, ठीक कोई। तो 2007 में फिर मैं स्थापना करी अपने राजस्थानी एसोसिएशन की, और बीने बाद में आज हमारे साथ 500 फैमिली ज्वाइन करी है। और मैं लोग दिवाली, होली एंड पिकनिक करा, वीकेंड बिटवीन गणगौर, तीज रो त्योहार भी मनावा। तो अपनो कल्चर और बच्चा ने भी कल्चर मेंटेन कर रहे हैं। जे आप राजस्थान में से भाई गांव में सारा त्योहार वगैरह सारा सेलिब्रेट करा पूरा घर परिवार के साथ में, पहली होली के दिन गेर खेला करता, घरा जा जाके कलर लगाता, मतलब टोटल राजस्थान वालों कल्चर बड़े अपना वो थे। हाँ बस कल्चर वही है, बट एक है कि होली रो माहौलिया को है कि होली में लोग टेम्पल में मनावा, बारे कलर लगाओ सब जगह, एक जगह, घर घर तो लगा कौन सका। हाँ मतलब वो पहले हाफ ना होया करता, पर एक जगह लगा। और दूसरों के कि मैं लोग एक पार्टी करा इवनिंग में, तो मैं 100 लोग आ जाओ, आप आपको कलर थोड़ा लगा देते, लाइक वगैरह कर दे, तो एक एंजॉय, हाँ एंजॉय मिल जाए, कलरफुल एक फेस्टिवल की फीलिंग आ जाए कि आप देश से दूर को नहीं, सबने लगे कि आप राजस्थान अठे ही अमेरिका में भी है। जब सर शुरुआत में गया था तो 2019 में 19 में चला गया थे, ठीक है, 12 साल का था तभी चला गया था। तो सर से यहाँ पर बात करा तो जब थे गया हा 12 साल का और अब थे देखो हो, तो कितना फर्क आगो कि आपने राजस्थान वाला कितना का मेरी काम अब जा रहे हैं? अब तो बहुत जा रहे हैं, और नई जनरेशन है काफी एक्टिवली फोकस रख रही है एजुकेशन के ऊपर। तो अब तो घना लोग होगा, मैं गया तो बहुत मुश्किल थी कि ऑटो भी को नहीं मिलता, तो एक जगह तो मैदा की रोटी खानी पड़ती थी भी टाइम पर। अब तो हर एक घर में से एक लड़को 12 है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूके हो, चाहे यूरोप हो, लेकिन राजस्थान बहुत प्रगति कर रही है। सर ARA ने लेकी थारो पहलो अनुभव के रियो? मजबूर तो यहाँ करियो कि भाई कल्चर ने मेंटेन करना तो, और बच्चा ने भी क्या पता चलता कि भाई न्यू जनरेशन है, हमारा बच्चा भी है, दूसरा का बच्चा भी है, तो माने क्या पता चलता कि भाई मारवाड़ी हाँ, तो अपनो संस्कार, अपनो कल्चर कहीं है, हेरिटेज कहीं है। तो बिना वास्ते मैंने मोटिवेट मेरे 1-2 जना मिलकर करियो, तो भी टाइम पे हमारे कोई 20 लोग आया, और भी के बाद बढ़ते आज हमारे जब भी कोई फंक्शन हो तो 150-300 लोग आराम से हो जावे। और गणगौर तीज में लोग छोटा मनाओ तो 50 लोग जावे, और करवा चौथ है, तीज है, गणगौर है, छोटा मोटा त्योहार चलता रहे। लेकिन आज पूरा दुनिया के अंदर आप जुड़े रहा राजस्थानी एसोसिएशन की तरफ। सर ARA का अध्यक्ष का रूप में आप कौन सी एक की चीज लेकर कि भाई समुदाय का सबसे ज्यादा बदलाव आप लेके आवा, भाई समुदाय के अंदर सबसे ज्यादा बदलाव लेके आवा? सबसे ज्यादा बदलाव ये लेकर आयो कि कम्युनिटी ने सागे जोड़ी, सब ने अवेयरनेस करो कि भाई अपनो राजस्थान रो कल्चर है बिना मेंटेन करना। दूसरो बदलाव में ये लेकर आयो कि भाई गरीब घर की बेटियां थी पहली पढ़ाता को नहीं, तो मैंने एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करो, और मैंने गरीब घर की जो लड़कियां थी मैंने जो स्कूल को नहीं जाना पड़ता, जा कौन सकता था, फाइनेंशियली वहाँ प्रॉब्लम होती थी, तो बा लोगों ने मिलो सपोर्ट करियो। सर एक प्रवासी समुदाय ने जोड़ की राखनो एक छोटी मोटी चीज को नहीं हुआ है, बहुत बड़ी एक मजबूती राखनी पड़ा है, हिम्मत राखनी पड़ा है। पर आपके अंदर सबसे बड़ी चुनौती ई पूरन जोड़न खातर कि कौन सी चुनौती है जो सबसे बड़ी थान लगी? चुनौती तो ये थी कि भाई सबसे ज्यादा चुनौती होती है कोई भी आप जैसे कम्युनिटी को करो या समाज रो करो कुछ भी, तो भी मैं कहीं हुए कि पॉलिटिक्स बहुत आ जावे, तो वह एक चैलेंजिंग थी मेरे लिए। लेकिन मैं कदे भी मैं इन्वॉल्व को नहीं हूँ, मैं मेरे की काम करते भी हो, मैं पीछे को देखो, कोई गाड़ियां भी दी तो भी ठीक है, वह दे दी, कोई अच्छे भी बोले तो ठीक है, भी चैलेंज मैं कदे इग्नोर कर दियो कि भाई जस्ट मूव ऑन। तो वह एक मेरे लिए चैलेंजिंग थी, लेकिन बहुत सारे फेसेस करना पड़ा। कई लोग आया कि भाई यो को नहीं हो रहा, वो को नहीं हो रहा, हम जियाँ कर रहे हैं, बियाँ कर रहे हैं, लेकिन इग्नोर करी बात चीज़ ने। मैं फोकस करो कि भाई अपने समाज ने क्या जोड़ना है, और वो समाज ने मैं आज जोड़ कर रख रही हूँ। भाई एक माँ बाप जी की आशीर्वाद है और ठाकुर जी कृपा है। कुछ बात बताओ भाई के अंदर। जी हाँ, बाबूजी मारा था बनो एक, तो बाबूजी का कहना था कि भाई आप 1 रुपया कमाओ, उसमें 5 पैसा समाज जीने का लगाओ भी सब आगे बढ़ोतरी होगी। तो मारो कहना तो कि भाई हाँ समाज जरूरी है। तो बाबूजी हमेशा समाज के लिए बहुत काम करता। कोई भी गरीब घर में जहाँ शादियाँ ब्याह होता तो वहाँ राशन शादी ब्याह खर्चो बे उठा लेता। कोई ने दांत डोरी अपने दांत चल रहे तो बा डोरी दे आता। कोई ने कोई चीज के कोई भी कंट्रीब्यूट करता रहता, अभी वापस कौन लेता पैसा। अच्छा, माँ को ये सिद्धांत हो कि जो दे दियो वो दे दियो बस, और छोरे का बागो दे दियो, लक्ष्मी के रूप में अपना कर
अच्छा अच्छा तो अच्छा। बाणु एक सिद्धार्थ तो बाई मैंने इंस्पायर करी सीखी हाँ, और बस सीख मैं आगे जाके मैं करूं, और मैं सोचूं कि मेरा बच्चा भी मीन फॉलो करे आगे जाके, छोरी अपना भावरो लेना आवे। सर आपके द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम जे आयोजित करेड़ा ऐ को कौन सो पल है जो थाने याद आवे कि भाई हाँ मैं शुरुआत करी और यो पल मन बढ़िया लाग्यो कि भाई हाँ ई प्रोग्राम के अंदर? सबसे बेस्ट मोमेंट 2017 में रही हमारी, वो पल हमारे लिए एक मुख्य तो, क्योंकि मैं राजस्थान से गाना वास्ते बुलाया था, और बिग के अंदर मारो सोल्ड आउट शो तो 500 लोगों में लोग सुवेनियर बुक भी निकाली, और कई डिग्निटीज थे जो हमारे जो सरकार के अमेरिका के लोग, उन्होंने भी, फिर हमारे जो महाराजा साहब थे जोधपुर के, उनको भी इनवाइट किया था, उनका अच्छा। भी हाँ, और अपने उदयपुर के महाराजा अरविंद सिंह जी थे, उनको भी इनवाइट किए थे। अच्छा गेहलोत साहब को भी इनवाइट किए थे। अच्छा। तो सबका कोई पूछे तो कोई, ये सब लोग आया? सब तो नहीं आया, लेकिन कोई आया, और महाराजा गज सिंह जी आए थे, अरविंद सिंह जी का लेटर आया था, गेहलोत साहब का लेटर आया था, नहीं वसुंधरा राजे जी का लेटर आया था, उस टाइम अच्छा। वसुंधरा राजे जी थी। अच्छा। तो उनका लेटर आया था कि भाई मैं को नहीं आ सकूं, लेकिन मारो लेटर है, जो स्वीकार बधाई हाँ स्वीकार कर लो। हाँ। तो एक सुवेनियर बुक भी निकाली थी मैंने, टेबल बुक जो बोलना था बिग के अंदर, तो वो काफ़ी अच्छी रही हो, तो द वाज पॉजिटिव वाइब्रेशन, तो वो बहुत बढ़िया रही हो। बाकी कई अवार्ड भी मिला मैंने, कि जूल ऑफ इंडिया, जूल ऑफ राजस्थान, फिर महेश्वरी महासभा, राणा, वेरियस कम्युनिटीज लाइक लोकल कम्युनिटीज के, एम्बेसी कॉन्सुलेट ऑफ जनरल शिकागो से अवार्ड मिले है, बटे अपना कल्चर परफॉर्मेंस दिया, मैंने बहुत सारी एक्टिविटी आज भी इन्वॉल्व हूँ भी चीज़ में, राजस्थान फाउंडेशन के साथ में भी इन्वॉल्व हूँ आप। तो काफ़ी चीज़ें, एक अच्छा माहौल है कल्चर को मेंटेन करने वास्ते, और ये मेरे लिए बेस्ट मोमेंट्स हैं। अच्छा, तो सर जय महाराजा गज सिंह जी बैठे गया हा, तो बन के बारे में आप कुछ बताना चाहोगा? क्योंकि आपा बन मतलब आजकल सोशल मीडिया का माध्यम में देखा हा, या बा के बारे में कुछ किस्सा सुना हा, आप बन बहुत पर्सनली जाना होगा, तब बन बुलाया ही, और भी के बाद में थारी बातचीत भी होगी, तो थोड़ा सो ये बात में शेयर करो जी। कि मैं लोग ऑर्गेनाइज करे तो 2001 में बाणो कन्वेंशन 2000 में, सॉरी 2000, तो महारानी साहिबा और महाराजा साहब दोनों ने इनवाइट कराया था बेटा। तो फर्स्ट टाइम मैं लोग भी वहाँ के साथ मिला था, और काफ़ी हमारी बड़ी टीम थी, तो टीम के साथ में लोग ऑर्गेनाइज करे, तो बी टाइम में महाराजा साहब की स्पीच थी कि अपनी संस्कृति ने आगे बढ़ाना है, मारवाड़ी लैंग्वेज ने आगे बढ़ाना है, और अपना कल्चर जो हेरिटेज है बिन आगे बढ़ाओ देना है। तो बिन लेकर मैं लोग आगे बढ़ा, और बाकी से आगे बहुत ही अच्छी मोमेंट्स रही, वे लोग माने डोनेशन भी दियो, और काफ़ी चीज़ें भी माने एडवाइस भी दी कि भाई इस हिसाब से अपन आगे जाके बढ़ना है। और अब तो वे उम्र होगी वहाँ की, लेकिन जब भी मेरे को अपॉर्चुनिटी होती है मैं से बात करूँ मैं। अच्छा हाँ, और मैसेज आता रहे, तो ये मोमेंट रही मान लिया। अच्छा, मतलब एक इंसान के नाते क्या कहीं वे इंसान बाको जो सोच है ना, वो एक मारवाड़ी बीइंग, मारवाड़ी बोलना है क्या, राजपूत बोलना है, रजवाड़ा बोलना जी, अभी वो जो ह्यूमन बीइंग हुआ ना, कि एक आदमी बहुत ही संस्कारी एक समाज के लिए करना चाहे, बाकी बाप बहुत ही अच्छी सोच है माने कि भाई अपना समाज रे माटे कहीं कर सका। आज अपने घर भगवान सब दिए, लेकिन आप समाज रे बेटिया ना माटे कहीं कर सका, कोई गांव रे माटे कहीं कर सका। तो बानो वो बहुत ही सोच विचार बहुत अच्छे है, और बाकी विजन अच्छी है बिना वास्ते। यह भी का बारम जितनी भी सारी युवा पीढ़ी देखने लाग रही है, तो राजस्थानी संस्कृति ने लेके थे बाने के बताना चाहूँगा, और के बदलाव थे देख रहे हो? जैसे युवा पीढ़ी है वे के कि डिफरेंट कल्चर में जा रहे हैं अभी, के वेस्टर्न कल्चर ने ज़्यादा वे एडोप्ट कर रहे हैं, और अपने कल्चर ने वे भूल रही है। तो बाणा वास्ते में कहीं करें कि एक यूथ कैंप की तरह रखा मिलो, तो बी के अंदर के कि अपने राजस्थानी एक्टिविटी या कोई हमारा फंक्शन हुआ अपने दिवाली रो, तो बा लोगों ने फिर आगे रखा मिलो, जिसमें गेम खिला रहा है, कोई अंताक्षरी करवा रही है, कोई ने वेलकमिंग कर रही है, कोई रजिस्टर कर रही है। तो वो अपने कल्चर बने एक माइंड में चाह रहे कि वो कल्चर अपनों हमेशा रहोगा, और जो अपना राजस्थान को कल्चर है वो एक रिच कल्चर है, तो अनफॉरगेटेबल है। आज हमारे अमेरिका से कोई भी आवे कि राम जी थे मारवाड़ रहो, थे राजस्थान रहो, तो थे मैंने बताओ कि खटे जानो है, बटे मैं 5 दिन टूर करांगा, बच्चा ने लेने जा रहे हैं पहली बार। तो वो एक
युवा के लिए मैं अच्छी एडवाइस है कि भाई ये मैंने पूछा मैं गाइड करूँगा, भाई उदयपुर जाओ, हमारा जयपुर जाओ या जोधपुर जाओ, 4 दिन हुए 3 दिनों 20 हिसाब से मैं गाइड करूँ, तो वो युवा के लिए एक बड़ी है। और दूसरों मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी से कि अपने जो नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने एक प्रोग्राम निकाला है कि 25 साल से 35 साल 24 साल से 25 साल 35 साल तक का बच्चा इंडिया आओ, वहाँ को पूरा खर्चो है मोदी जी देगा, और वहाँ को 10 दिन को 15 दिन को टूर है, और वे अठे आके ऑब्जर्व करो कि भाई इंडिया में कहीं कहीं हो रहे हैं, और वो टैलेंट इम्प्लीमेंट करो अठे आकर। तो वो अपना इंडिया का या मतलब अमेरिका, इंडिया का बच्चा लेकिन अमेरिका में बोर्न हुआ है। भाई इंडिया में आओ, हाँ भाई इंडिया में आओ, बैठा कर जो हमारा बच्चा बैठे बोर्न हुआ, तो मैं बच्चा अठे आओ, और मोदी जी मैंने वेरियस प्लेस में लेके जाओगा अलग अलग जगह पे, और बैंक की जो सोच है बी के बारे में आपस में बैठ के बात करेगा, और बी सोच से बे के कि जो भी वहाँ की माइंड में चल रहे है बी के ऊपर बे काम करेगा। तो मोदी जी आने के बाद ये काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है, तो मैं थैंक यू कहूँगा हमारे तय हृदय से। और अभी जो दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि जैसे कल मैं अटेंड किया प्रवासी राजस्थानी दिवस में, तो लास्ट ईयर आए थे, तो लास्ट ईयर में इतना अच्छा नहीं एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन इस साल में बहुत अच्छा किया है भजन लाल जी ने, CM है अपने, तो उन्होंने, और जो राजस्थान फाउंडेशन है, जो डॉक्टर मनीषा अरोरा, अमित जी सहगल, उनकी टीम, तो बहुत ही अच्छा काम करे अब की बार, दे वेल डन जॉब, आई एम सैल्यूट देम। और दूसरा कि अब की बार जो काम कई फाइलें अटकी हुई थी, तो वह प्रोसेसिंग बहुत क्विक हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी कई फाइलें खुल रही है, कि पहले 10 दिन लगता 20 दिन लगता, लेकिन अभी यहाँ 24 आवर्स के अंदर थाने रिजल्ट आ रहे हैं, तो कुछ पूछ रहे और 24 घंटा के या 48 घंटा के अंदर थाने फोन आ जैसे वो काम था। तो ये एक अच्छा काम है। दूसरी के मैन्युफैक्चरिंग लाने के लिए भी थोड़ा काम कर रहे हैं कि 12 का लोग अठा हुआ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी वो बहुत ही अच्छी कर रही है अभी। तो बिना वास्ते भी काफ़ी लोग इंटरेस्ट है, जो लोगों ने अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अच्छे डालो, काम दो लोगों ने, और जॉब दो लोगों ने, तो क्योंकि थोड़ी इन्फ्लेशन कम हुआ है, बेरोजगारी कम हुआ है, तो वो एक बड़ो काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रही हो 2025 को। जो काम पहले कोई काफी दिनों तक नहीं होया कर, तो फाइला दबी रह जाती, परेशान होता, तो अब परेशानी कम हो जाएगी और वो काम जल्दी हो जाएगा। और अब भी दूसरों की कि कल ही लंच करो एक प्रोटोकॉल कि जो थारे गाँव में कोई असुविधा है, तो भी प्रोटोकॉल ने खोलो और भी के अंदर लिंक करो कि हमारे स्कूल ने रिपेयर करवानी है, में पानी पड़ रहे हैं, तो भी को थे खर्च भी मैं दूसरी कॉलम दिए कि खर्चों को तो गासी थे, वो भाई मैं 1 लाख रुपया में खर्चो आसी भी मैं सब लिख के और थे भी सेंड कर दो आगे करना आसी राइट वे थाने भी को काम करवा दे। अच्छा, भी मैं टाइम कौन लगे मन्ना के अंदर थारे और जवाब भी मिल जैसे भाई इतना टाइम, हाँ इतना टाइम लग रहे थे, लाइन में हो कटे भी पंचायत समिति में हो, रूरल एरिया में हो, गाँव में सरकारी स्कूल में है, कोई भी कर सके हो। हाँ कोई भी, बस आपके फोन पे खोलो प्रोटोकॉल, काली लंच करिए अभी, और बहुत ही अच्छा करिए वो काम, तो आप देखिएगा। तो काली कोई ऐप के द्वारा या कि हाँ ऐप ही है, तो वो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और सरकार आगे के लिए भी बहुत अच्छी सोच है उन लोगों की कि आने वाली 2026-47 तक की विकसित भारत जो उनका स्लोगन है, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है कि रोडें बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है, मेट्रो का काम चल रहा है, रिको में काम चल रहा है उनका, सब फैक्ट्रीज डाल रहे हैं नई नई चीज़ें, तो वो एक अच्छी है, पानी की सुविधा कर रहे हैं, पानी को यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो वह एक बढ़िया काम चल रहा है कि पानी की व्यवस्था हो जाएगी, नदी को तो मर्ज कर रहा है, बांध बना रहा है, कोई भी अपने कि सोलर प्लांट को डालियो है, बिजली 24 घंटा आवेगी, किसानों ने बिजली दिन में देगा, तो वो एक बड़ो अपने राजस्थान के लिए बड़ी चीज़ है। तो गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं के लिए मैं आभार हूँ कि अपने राजस्थान की प्रगति हो रही है और उज्जवल भविष्य है अपने राजस्थान की, जो सुनहरी धरती है, तो यहाँ देख रहे हैं कि वापस वो सोनू निप जाए अपने देश में। तो सर आप अभी अमेरिका में रह रहे हो, ठीक है, तो आपके आपने राजस्थान में करना चाहोगा राजस्थान का लोगों के लिए? हाँ जी, बी के लिए मैं 2 बार आया हूँ और मैं चाहूँगा कि आगे जाके मैं मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डालूँ उठे और लोगों ने काम दूँ। अच्छा, तो बी के लिए अभी प्रोसेसिंग चालू है, तो अभी देखा। सर ये सिर्फ एक त्योहार मनाने खातर ही सीमित है या कोई सामाजिक कार्य, जो सामुदायिक कार्य ही बापर भी थे खास ध्यान दे रहे हो? नहीं, ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा बना हुआ है कि उसमें सब राजस्थानी लोग एक साथ में जुड़े, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि हम दूसरे लोगों को अपना कल्चर बता रहे हैं कि हमारा राजस्थान कैसा है, राजस्थान जाओ,
विजिट करो, देखो राजस्थान के अंदर आपकी मान मनवार कैसी होती है। जैसे एक स्लोगन है ना कि मोतियां भरी थाल थारा नैन दू बिछाए, तो हम तो थाल लेके बैठे हैं भाई, आपके निर्णय से हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई आप आओ हमारे देश, पधारो हमारे देश। तो एक बड़ी चीज़ है। तो बीच से एक संस्कृति के हिसाब से बहुत ही अपना कल्चर मेंटेन हो रहे हैं। और 12 का लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं के अंदर, गोरा लोग भी जुड़ रहे हैं, 18 का लोग भी है, अदर स्टेट का भी लोग है, वे अपना कल्चर में बहुत मान सम्मान दे रहे। तो वो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। सर ARA के साथ साथ में ही ते फार्म मेडिकल भी चलाओ हो, तो दोनों की प्रकार से मेंटेन कर लो? मेंटेन तो ये है कि बैलेंसिंग करना पड़े कि धंधो एक साइड है, समाज एक साइड है, फैमिली एक साइड है, लेकिन बिजनेसमैन को काम यही है कि भाई सब जगह से बैलेंस रखो। तो समाज सेवा है भी में ज़्यादा टाइम जावे, काम है भी में भी टाइम जावे। तो ये मैं कहीं है कि मैं एक शेड्यूल बना रखी हूँ कि आ तो टाइम ऑफिस में देना है, आ तो टाइम समाज में देना, आ तो टाइम फैमिली में देना है। तो बीच से क्या है कि मेरी पर्सनल लाइफ में कोई इफेक्ट को नहीं आवा। और बाकी जो चीज़ें हैं वह तो क्या पैरेलल में चलती रहे। लेकिन यूएसए की लाइफ थोड़ी डिफरेंट है अठा से। बैठे की लाइफ ये है कि देखो मैं सुबह ऑफिस चालू है मारो 6 बजे, तो मैं 4 बजे उठ जाऊँ, 5 बजे तो घर से निकल जाऊँ, क्योंकि जानू भी कट्टे डिपेंड हुए कि कट्टे जा रही हैं, उनसे ऑफिस में जा रहे हैं। फिर भी ना वास्ते कहीं है कि सेल्फ ड्राइव है, तो खुद की गाड़ी खुद चला के जा रही हो, और तो 2 बजे तक तो फ्री हो जाओ, 3 बजे तक शाम रहा। तो शाम की फिर ऑफिस से 3 बजे आकर जो भी था समाज सेवा करना है, कुछ भी काम था 4-5 घंटा था करना है। घर आगा पूरी फैमिली ने टाइम दे दियो 10 बजे तक, फिर वो रूटीन होगी। सैटरडे संडे थारी छुट्टी है तो थोड़ा एक दिन समाज सेवा में दे दियो, एक दिन फैमिली ने दे दियो, 2 दिन में भी मिल जाए। हाँ, तो वे बैलेंस को उतार लिए। और काम में भी कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि ऑफिस लेट स्टार्ट होने से ना प्रॉब्लम हुआ है। मान लो कि 6 बजे ऑफिस चालू हो जाओ, तो मैं 3 बजे तक फ्री हो जाऊँ, तो फिर हमारे लिए कि वे थोड़ा अटेंड काम कर लें, थोड़ा सा समाज रे वास्ते। सर हेल्थ केयर सेक्टर में जो थी काम कर रहे हो, कौन सोया को अनुभव है सबसे ज्यादा थाने मतलब बदल कर रख दियो या बदलो गयो? हेल्थ में तो ये है कि मैं ये देखूं कि भाई आजकल घर घर में एक बीमारी चल रही है अपने, कैंसर। बीक के क्योर के ऊपर बहुत मोटी बीमारी है सर एक तरीका में। बीक के ऊपर मेरा फोकस है कि भाई मैं आगे जाके मैंने क्योर करने की व्यवस्था करूं, पेपर रिसर्च करवा के कुछ कामियों को करूं कि अपने समाज के लिए काम आवे, अपने देश के लिए काम आवे, और दुनिया में कोना कोना में अपनों बदवाई जावे तो लोगों ने फायदा हुए। तो वो एक मेरे लिए चैलेंज है। और बीक के लिए मैं मोटिवेट हूँ कि भाई घर घर में जो चीज़ें चल रही है अभी, जो खाने पीने को है, तो बिना एक हेल्थ कॉन्शियस के हिसाब से देखी जाए तो बी को रिसर्च करके और दवाइयाँ की बनाई जाए कि हर एक घर में इलाज हो जाए, को ज़्यादा पैसा को नहीं खर्चा करना पड़े और आपकी फैमिली के साथ में फुलफिली जी सके। सर आपका जीवन में एक कौन सा को मूल्य संस्कार है कि भाई आज भी थाने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे है, ताकत दे है? मूल्य तो ये है कि जब आदमी गरीबी से उठता है ना, उसके लिए हर एक दिन उसके लिए मूल्य होता है। और जब आप घर से निकलते हो और अकेले हो दुनिया के अंदर, कोई नहीं आपका माई बाप, तो आप उसके लिए आप फाइट करते हो कि आज मेरे को ये पानी की बोतल चाहिए, तो इसके लिए मेरे को 5 रुपये चाहिए, 5 रुपये कैसे लाना है। तो वो एक मेरे लिए हमेशा चैलेंज रही हो लाइफ के अंदर। और मैं आज भी मैं वही अवतार से दौड़ता हूँ कि जो मैं आज 12 साल को अमेरिका में गया था। बाई एक्टिविटी है और बाई अवतार से मैं आगे ये सोचूं कि वो तो सो काम है आगे और बढ़ावा, कि और आगे बढ़ावा, लोगों ने और अपॉर्चुनिटी देवा कि ये फायदा कर सका हमारे समाज रे वास्ते। और हमेशा ज़्यादा मन लेके अपने समाज रे, अपना कल्चर रे वास्ते ज़्यादा मैंने मोटिवेट करे कि धंधो तो ठीक है भगवान दे रहे के चलते रही, लेकिन एक समाज रे लिए अपना कार्य करा एक अच्छो। जो आज प्रॉब्लम हो रही है, जैसे अपने माँ बाप के लिए लोग बच्चा लोग काट दे हुए, या फिर कोई बीमारी के हिसाब से लोग मर जावे, तो वो बड़े अंदर दिल में दुख हुआ है। कई बार न्यूज भी सुना कि भाई वो हॉस्पिटल में लेकर गया, बनाने वास्ते पैसा जमा कर नहीं कराया, तो वो आदमी खत्म हो गया, पैसा लेने आया था। तो बिना वास्ते में बहुत बड़ो काम कर रहा हूँ एनजीओ के साथ में। तो आने वाली पीढ़ी में कि एक मेडिकल फ्री हो जाओगे कि कोई भी कोना में रिमोट कंट्रोल से में लोग की ऑन द स्पॉट या मिनी वैन के हिसाब से डॉक्टर होगा और वो फोन पे ही सब कुछ करवा देगा कि भाई आ दवाई दे दो, इको यो कर दो, वो कर दो, फोन के ऊपर रिमोटली। तो हर एक आदमी की जान खतरा में को नहीं रही। तो भी के लिए मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। सर आपका नेतृत्व में 5 वर्ष में ARA को कट्ठे देखने न मिलेगा अपना कि देखो कट्ठे तक थे देखना चाहूँगा। ARA की जो फ्यूचर है बहुत ही यूनिक है और
और मैं सोचूंगा कि ARA के अंदर आने वाली 5 साल के अंदर शायद ARA के मेंबर हजारों लोग जुड़ेगा मैं, और कन्वेंशन भी करांगा। अभी हम लोग फोरकास्टिंग कर रहे हैं 2028 के अंदर इंटरनेशनल कन्वेंशन ARA के लिए। तो भी मैं लोग गवर्नमेंट सेक्टर से बुलाऊंगा, राजस्थान से बड़े बड़े लोगों जो गवर्नमेंट में है, चीफ मिनिस्टर है, उद्योग मंत्री है, अपने जो उदयपुर के जो अभी राजकुमार है उनको, महारानी साहिबा है जी। तो ये वेरियस ऑफ प्लेस है, अभी से तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट रहेगा 5 साल के अंदर। तो वो एक बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। सर, राष्ट्रीय स्तर पर ARA ने फैलान खातर पूरो मतलब अपनो जमावड़ो जमान खातर कोई प्लानिंग कर रखी है? प्लान तो ये है कि भाई देखो ये चीज ऐसी है कि मैं लोग घर घर जाके तो बोल कौन सका, लेकिन ये कि हम लोग इनविटेशन भेजते हैं ईमेल के थ्रू लोगों को जोड़ने के लिए, और अभी राजस्थान गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, तो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है राजस्थान फाउंडेशन के साथ में वेरियस लोग जोड़नू, साथ में एक इकट्ठा मारवाड़िया ने बताऊँ कि भाई मैं लोग ही कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि भाई आने वाली 5 साल में हम लोग जितने भी USA में है और अभी आउटसाइड द राजस्थान से, तो हमारा प्लेटफॉर्म है कि बस सन एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ा, और एक ही कोई भी संकट आवे राजस्थान के अंदर में एक सब लोग साथ में आके खड़े हो जाओ और साथ देवा अपने राजस्थान। सर, अगर आपने मौको मिला है युवा पीढ़ी खातर एक संदेश छोड़न खातर कि भाई हाँ यो संदेश मैं छोड़ के जाना चाहूंगा या समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, तो आप कौन सा वो संदेश है जो युवा पीढ़ी ने समझाना चाहोगा? युवा पीढ़ी के लिए ये संदेश है मेरी तरफ से, अपना कल्चर है उसको मेंटेन कीजिएगा, अपनी भाषा को मत खोइएगा। भाषा गई, अपना देश गया। तो भाषा के लिए हमेशा मारवाड़ी में बात कीजिए, अंग्रेजी अपने आप ही आ जाएगी, जर्मन अपने आप आ जाएगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ देश है वहाँ प्रदेश वहाँ अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाती है। और अपने कल्चर को मेंटेन कीजिएगा कि आने वाले आपके बच्चों के बच्चे भी उस चीज़ को मेमोरेबल रखे कि भाई आज हमारे परदादा दादा छोड़ के गए, हमारे फादर छोड़ के गए, तो उस कल्चर को मेंटेन किएगा। मैं इतना ही कहूँगा बच्चों के लिए। सर, बहुत सारा स्टूडेंट ही युवा पीढ़ी अपन देखवा लाग रही है, और काफ़ी सारा यहाँ लोग सोचें, काफ़ी सारा स्टूडेंट लड़कियाँ भी ही बिम लड़का भी कि मैं भी बाहर जावा, इस प्रकार से कोई बिजनेस करा या कोई भाई जॉब करा, तो के बाने थे समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा ताकि वह थारी राय मानी और भी प्रकार से भी आगे बढ़े। यस, जो भी एजुकेशन है, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, कोई मेडिकल पढ़ रहा है, कोई इंजीनियर पढ़ रहा है, तो आप पढ़ाई तो करो, लेकिन साथ साथ में ये भी सोच के चलिए कि आप एक दूसरे के लिए काम क्रिएट करो कि वो लोग को जॉब दो। नौकरी तो करनी आपके लिए बेसिक, आपको नॉलेज के लिए करना, लेकिन काम है वो क्रिएट करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है। एक 5 आदमी को तुम काम दोगे, 5 से 10 बनोगे, तो हर घर के अंदर 5-5, 10-10 लोगों को काम दोगे तो अपनी इन्फ्लेशन रेट कम होगी और अपने बच्चों के लिए भविष्य अच्छा उज्जवल होगा, और उसके अंदर बेनिफिट मिलेगा आपको और आपकी फैमिली को और अपने बच्चों को। तो ये बड़ी चीज है कि एक कहावत है कि गुजर गयो काल वो भी काल तो, और आने वालों काल वो भी काल है, लेकिन थाने जीणु है, कौन सा काल में थाने जीणु है? बिल्कुल। तो भविष्य हमेशा आगे वाला दिन में जीणु है, पीछे वाला में कौन देखूं। गयो वो छोड़ो, वो गयो छोड़ दो, वो काल तो वो कालो आने वाला काल में जियो कि काल आप कहीं कर सके। सर, जहाँ बहुत सारी बात करी ही मैं तो, और सारी जितनी भी बातचीत करी ही हर एक चीज काम में वाली है। बचपन में थे बहुत ज्यादा कुछ मादे गारा होया करता। यस, मैं थोड़ा धमालियो तो बोल सका मारवाड़ी में कहे कि जी कोई चीज ये की रहा है कि बचपन की यादें पुरानी स्कूल के अंदर, तो हमारी माँ कहीं बोलती कि तू रोज कंप्लेन लेना आवे तो तू भाई तू निकल जा घर से। तो मैं मेरी माँ को बोलता था कि माँ मैं इतना दूर जाऊंगा कि तू रोती रहेगी मेरे लिए। जब व्हेन आई वाज लाइक 5 साल का था तब, तो मेरी माँ बोलती थी तुम मरियो को नहीं तो जियो को नहीं, लाइक माँ है। हाँ, और कुछ बोलती है, इतना बड़ा परिवार है नो, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो बोला, फिर मैं मेरी माँ से बोलता माँ आज 1 रुपया दे दे, 50 पैसा दे दे, आज मैं कुछ स्कूल में चाहिए। तू रोज पैसा लेके जाता है, कहाँ खोता है? बोला तेरे डब्बे डब्बे में पैसा कर दूंगा मैं, बड़ा होने दे मेरे को, तू अभी तो दे दे मेरे को। तो ये बचपन की यही है कि मेरी जब मैं निकला घर से तो मैं पीछे घूम के नहीं देखा कभी, न घर वालों से पैसा लिया, हमेशा माँ बाबू जी को दिया ही है, लिया नहीं। अमेरिका भी गया तो मैं मेरे खुद के पैसों से गया, 12 साल की उम्र में। यस, मैंने किसी बोरो करके गया, वहाँ पे एजुकेशन की तो अपने पैसों से की, मेरे फैमिली को पूरा सेट किया, वो हमारे पैसा से करो, भाया को मायरो भरो, भाया को ब्याह करो, एजुकेशन करवाई वहाँ की सबकी, भतीजा ने पढ़ाया, फार्म हाउस बनायो, सब बटे से ही हो।
तो आज भगवान की कृपा से सब भाई भी सेट है, भाई भतीजा भी सब सेट है। तो वो एक हमारे लिए बड़े अच्छो बचपन को एक तो गुस्सा में निकला था, लेकिन कभी कभी गुस्सा में निकलेगा शब्द भी या मतलब एक बिल्कुल राइट हो वहीं पर कभी कभी बोला करा ना आपा कि भाई आपने मुझसे या कि गलत भी नहीं बोलना चाहिए कि तो सरस्वती या कटे निकल जाए। हाँ। नहीं बस ठीक है, लेकिन मेरा सोच हमेशा था कि बचपन में स्कूल जाता तो मालवा ने कही थी कि भाई बड़ो परिवार तो नेकर पहन के जाता और चप्पल पहन के जाता, तो वह पीछे से घस जाती वहाँ स्टेज पे बैठ के, तो हमारी माँ के पेच लगा देती पीछे। हाँ, तो वह पीछे बच्चा लोग जो पिछड़ा था वे बोलता था चाय चीनी की दुकान खुल है पीछे, तो मैं लोग बेचता ने पीछे लगा के निकल जाता कि भाई हाँ ठीक है। मन में यह होता कि साला एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मेरा भी कुछ होगा या तो ये सोच के निकल जाता। लेकिन अब रियलिटी है तो मालोगा ने पता नहीं, हमारे बच्चा ने पता कोई। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये देखे कि भाई आज बड़ो सारो घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, बाबूजी तो हमेशा रिच ही रिया, हमारे बाप तो कभी गरीब देखी ही नहीं, मेरे लोग देखिए तो माना पता। तो सर बाने थे कभी समझाओ बताया करो। हाँ, आई टोल्ड माय किड्स। अभी मेरे बच्चे कभी भी कोई काम भी ऑफिस भी जाते हैं तो मैं उनको थोड़ा काम देता हूँ कि ये काम करो तो तुमको $1 मिलेगा। अच्छा। तो वो डॉलर अर्न करेंगे, वो थोड़ा काम करेंगे तो उसको $1 देता हूँ, फिर वो डॉलर के लिए वो डोनट लाए, कैंडी लाए, जो भी लाना उनको लियो। तो मैंने उनको यही सिखाया कि पैसे की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा कोई झाड़ से कोई नहीं आवे और पैसा बहुत मेहनत से कमाया जावे, इजी कमाया कौन जावे। बिल्कुल। तो बहुत संस्कार मैं बच्चा ने बचपन से दी हूँ और हमारा बच्चा ने गीता आवे पूरी 18 अध्याय है, 18 अध्याय में कदे भी कोई भी अध्याय में थे पूछ लो कि 9 अध्याय में श्लोक नंबर 3 में कहीं है बता दी स्थान है भी अर्थ भी बता दी, संस्कृति हर चीज जोड़ के रखी है, जय संस्कृति पूरा जोड़ के रखी है। तो वो एक बीइंग मारवाड़ी जेटे ने पूछे बैलगाड़ी बैठे पूछे मारवाड़ी। बिल्कुल। तो सर एक बचपन को थारो किस्सो जय मन पतो लग्यो कि थे एक बार कोई की दीवार तोड़ाया। वो कहीं हो कि गली के अंदर में कोई क्रिकेट खेल रहा था तो वह दोस्त याद ही आप। हाँ, अब तो सब मुंह होगा बैठे से, लेकिन तो वह क्या करो कि वह खिड़की टूट गई, हवेली थी हमारे बहता की, तो वही हवेली टूट गई। तो हमारे दादाजी ने बोले कि थारो छोरो गेलो है, हमारी तो खिड़की तोड़ दी। दादाजी बोले कि वो तो गेलो है, तो बोले गेलो थाली क्या कौन, बोले अतो भी गेलो को नहीं कि मारी तोड़ा है गेलो तो गेलो को कि माली तोड़ दो यार। तो इधर स्टोरी है, तो बड़ा अच्छी बात है। एक बार क्या हुआ कि मेरे बाबूजी वो चंदा लेने के लिए आगे कि स्विमिंग पूल बनाना है, तो मेरे दादाजी बोले कि हाँ स्विमिंग पूल बनाएंगे, पानी तो है नहीं, तालाब या स्विमिंग पूल। अच्छा। तो बोला कि पानी तो है ही नहीं टाइम पर स्विमिंग पूल, जो भी तालाब बोलते जो भी तो बोला कि वो बनाना है तो आप थोड़ा चंदा दीजिए। तो बोला पहले तो स्विमिंग पूल बना कि बच्चों को एक्टिविटी के लिए तो बोला कि ठीक है तो स्विमिंग पूल बना तो पहले, फिर मैं ऐसे चंदा दे दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बोले तो कहीं देशो, बोले कोई बात नहीं तू बना ले, फिर 2 बाल्टी पानी ले जाइए, वही चंदा है मेरे लिए। तो ये सब हाँ बहुत लाइक कॉमेडी, एक मस्ती क्या है कि वो लोग की बाहर बैठ कर क्या बोलते चौपाल के अंदर हाँ चौपाल के अंदर उनकी वो मीटिंग होती है पुराने जमाने घंटाघर के पास में, तो वो एक चलता रहता था हमारा। और अंत में सर आप अपने 20 साल का पुराना समय से मिलो तो क्या सलाह देना चाहोगा? मैं यही सलाह चाहूँगा कि 20 साल पहले की आदमी क्या होता है कि जब यंग होता है तो उसकी विजन वाइडर होती है, और 20 साल पहले मैं स्टार्ट की थी, पहले नौकरी की, फिर कि यम तो कि भाई अपन एक बिजनेस करा और लोगों ने जॉब देवा, और आज है 20 से 3 गुना ज़्यादा है। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई छोटा प्रमाण से शुरू करो कोई भी चीज़, लेकिन उसकी विजन आगे रखो कि आज अपने 1 कमरा है तो कल 20 कमरा की विजन रखो कि मैं आज 20 साल के बाद में 20 कमरा बनाऊंगा। ठीक है। तो 20 से थाना आगे बढ़ोतरी मिलेगी। मैं यही बोलूँगा सबने कि भाई हमेशा काम करो जितनी ज़रूरत है, लेकिन खुद को काम हमेशा करना चाहिए, और जॉब के रेट करो कि लोगों ने काम दो, काम लो नहीं काम दो। बिल्कुल। तो वह एक सद्भावना रखनी चाहिए, अपनी युवा पीढ़ी हो, चाहे अपनी यंग जनरेशन हो, चाहे मिड जनरेशन हो, जो भी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि छोटे मोटे काम करो, लेकिन काम करो, लोगों ने काम दो और उससे आगे बढ़ो। बिल्कुल सर। तो वही लगातार थे देखिए कि भाई
मेरे साथ में ही राम प्रसाद जी इनको पूरा नाम है और राम का नाम ये जाना जाही सिकर का ये रहने वाला ही अभी फिलहाल आप आज बात करें तो अमेरिका में तो ये रह रहे ही बैठा का ही मतलब भाई नागरिक ही वह बन चुके ही पर सिकर का ये रहने वाला ही छोटा सो शहर होया कर तो पहले तो सिकर आज तो बहुत बड़ो हो रहा है पूरे भारतवर्ष में जानो जा है एजुकेशन के तहत पर छोटा सा शहर से निकल के जो अमेरिका है बड़े तक पहुंचा 12 साल की उम्र में ही निकल चुके हैं 10 भाई बहन ही तो पूरा टोटल जिम्मेदारन उठाता हुआ और आज थे देख सको कि बहुत अच्छे बिजनेस भी कर रहे हैं साथ में ARA में भी ये जुड़ा टोटल सारी चीजें ही बक रही और कल प्रवासी राजस्थानी दिवस है वो मनायो गयो हो तो भी के अंदर भी जैसा आया है और बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीका सारो मैनेजमेंट है वो देखियो राम सर मेरे साथ में जुड़ा है आज का वीडियो देख के थारा के सुझाव बस साझा जरूर करियो और सर आपसे मिलकर बहुत ही बढ़िया लगियो बहुत कुछ सीखने मिलो राम राम साहब धन्यवाद झलको